अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा तो बच्चों, कल हमारा सबक था या मद्दा, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, तीनों मद के बयान थे। आज हम बात करेंगे मद्दा खड़ा मद के बारे में। अब इसमें खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश आता है ना, हरूफों के ऊपर वो खड़ा इतना बड़ा जैसे इन तीनों को भी हरूफी मद्दा की तरह खींचकर पढ़ना चाहिए। खड़ा जबर एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है, जैसे बा खड़ा जबर बा और बा अलिफ जबर बा के। अब हमें इसमें बस क्या समझना है, कुछ भी नहीं। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, आ बा, बा खड़ा जबर बा, बा के ऊपर खड़ा जबर है। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बा। ता के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी तरीके से खड़ी जेर है, खड़ा जबर काम करेगा अलिफ मद्दा के, किसके? हाँ, खड़ी जेर काम करेगी या मद्दा के, किसके? खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के, जैसे बा खड़ी जेर बी बराबर है बाया जेर बी के, यानी कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। और उल्टा पेश काम करेगा वाव मद्दा के, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। ठीक है, इन तीनों चारों को 6 बन गए। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, कहीं पर भी आ जाए चाहे। ठीक है, हाँ। अब इसमें हमें देखना क्या है, ध्यान से सुने। इसमें जो हमें देखना है वो देखना है कि खड़ा जबर किसके काम करता है। सीधी बढ़ जाओ। खड़ा जबर किसके काम करता है? कि अगर कोई पूछे इला, इलाफी, इलाफी, इलाफी में कौन सा कायदा हो रहा? पहले हमजा के नीचे खड़ी जेर है, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। खड़ी जेर को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, इसी तरीके से हमें खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश तीनों को इसी तरीके से पढ़ना है। अच्छा, तो आगे क्या करना है? अब आगे देखें, आगे हमें क्या करना है। देखो इसमें तख्ती नंबर 5 क्या है? तख्ती नंबर 5 हुरूफे लीन, इनको ध्यान से समझे। हुरूफे लीन 2 है, वाव या वाव साकिन से पहले जबर होगा तो वावलीन होगा, या साकिन से पहले जबर होगा तो यालीन होगा। इन दोनों हर्फों को नरमी के साथ जल्दी अदा करेंगे और आवाज को मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अब किस तरह जल्दी अदा करेंगे वो भी सुन लें, जैसे औ, बऊ, तौ, हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तौ, ता वाव जबर तौ। इसी तरीकों से अब इसकी इजरा क्या करेंगे? इजरा औ फी, औ फी कौन सा कायदा होगा? किसी ने पूछ लिया तुमसे कि या कौमी, या में कौन सा कायदा होगा? या में या के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे।
कौमी वावलीन होगा, इसलिए कि वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर जबर है, इसलिए वावलीन होगा। इसको नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे हैं और थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। आगे बात समझ में? यह है वावलीन का फायदा, ध्यान से समझें। वावलीन कब होगा बताइए? वावलीन कब होगा? जब हो तो वावलीन होगा। हाँ, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? नरम आवाज और जल्दी अदा करें। हाँ, नरम आवाज के साथ और जल्दी अदा करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान ना दे रहे हो तो तुम बच्चे फिर कम पढ़ लेंगे। हाँ, ध्यान ना दे रहे बिल्कुल भी, तुम्हारी आवाज ही ना आ रही है, काम मैं क्या कह रहा हूं। फिर ध्यान से सुने, हुरूफे लीन दो है, वाव या वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए वावलीन होगा। या साकिन से पहले जबर है, या लीन होगा। अब इसमें देखे औफी, औफी में कौन सा कायदा होगा? वावलीन होगा। वाव साकिन से पहले हमजा के ऊपर जबर है, इसलिए वावलीन होगा। वावलीन को नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे औ का के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है, जैसे फी, औफी। अब इसी तरीके से हम आ जाएंगे तख्ती नंबर 5 होगी 6 पे, ठीक है। तख्ती नंबर 6 पे पूरा इसका इजरा दे रखा है, ठीक है। तख्ती नंबर से मश्क, हुरूफ, हुरूफ लीन, हुरूफ मद्दा और ये, ठीक है। अब इसमें जैसे बा, बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। बा, बा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे बा। अब इसमें बा अलिफ जबर बा है, अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, इसी तरीके से अब हमारा सबक आएगा फिर। हाँ, तो अलिफ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ना चाहिए? अलिफ मद्दा को हमें सिर्फ एक अलिफ, यानी कि अलिफ मद्दा को कितना खींचेंगे? अलिफ मद्दा हो, चाहे वाव मद्दा हो, चाहे या मद्दा हो, चाहे खड़ी जबर हो, चाहे खड़ा जबर हो, चाहे उल्टा पेश हो, इनको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे।